गुड मॉर्निंग सर। आपकी गाड़ी कल डिलीवरी के लिए रेडी है, किसी भी टाइम आके अपने गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं। पर डॉक्यूमेंट्स का क्या? और ना ही मैंने अभी इंश्योरेंस फाइनल किया है, वो भी तो करना होगा। हाँ सर, वो सब रेडी है। इंश्योरेंस की टेंशन मत लो सर, इंश्योरेंस मैंने आपको बेस्ट वाला इंश्योरेंस दिया है। आंख बंद करके लो सर, नो टेंशन। तो भाई क्या इनको टेंशन नहीं लेनी चाहिए? अरे भाई जब गाड़ी इनकी है, पैसा इनका है, कल को क्लेम आएगा तो वो रिस्क इनका है, तो और कोई टेंशन क्यों लेगा? लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि आज का वीडियो एक डिटेल्ड गाइड होने वाला है कि नई गाड़ी के साथ इंश्योरेंस आपको कैसे खरीदना चाहिए, गाड़ी की वैल्यू कितनी लगेगी, कौन कौन से एड ऑन्स आपको लेने चाहिए, किस एड ऑन्स को आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या डीलर से ही इंश्योरेंस खरीदना ज़रूरी है क्या, और अगर डीलर से खरीदना भी है तो उस पर डिस्काउंट कैसे पाएं, ये भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और भाई अगर आपने नई गाड़ी खरीद ली है तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखना, तकलीफ होगी। भाई सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी की आईडीवी की, जिसकी फुल फॉर्म है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये वो गाड़ी की कीमत है जो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है, यानी अगर फ्यूचर में कभी कोई टोटल लॉस या फिर गाड़ी चोरी हो जाती है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको क्लेम के तौर पर मिलेगी। लेकिन नई गाड़ी में इसे कैसे डिसाइड किया जाता है? देखिए, जो IRDA की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो आपका एक्स शोरूम प्राइस है, जो उस डीलर का लिस्टेड प्राइस है, उसमें से 5% अमाउंट लेस करके आपके इंश्योरेंस की आईडीवी लगाई जानी चाहिए। मान लो आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 10 लाख रुपए, उसका 5% बनता है 50,000 रुपए, वो अमाउंट लेस करके आपकी गाड़ी की आईडीवी होनी चाहिए 9,50,000 रुपए। लेकिन अगर डीलर ने आपको कुछ डिस्काउंट दिया है तो क्या उसमें से डिस्काउंट लेस होगा? और डिस्काउंट लेस करके आपकी गाड़ी की वैल्यू लगेगी। मान लो आपकी गाड़ी की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, डीलर ने 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया किसी भी स्कीम के अंडर, तो क्या आपके 5% 8 लाख में से माइनस होंगे या 10 लाख में से माइनस होंगे? वो 10 लाख में से माइनस होंगे। डिस्काउंट चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन जो डीलर का लिस्टेड प्राइस है उसमें से 5% लेस होके ही आपकी गाड़ी की आईडीवी लगेगी। अगर पूरे साल में किसी भी टाइम क्लेम आता है तो पूरी आईडीवी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। अब कुछ फौजी भाई भी हैं जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के थ्रू गाड़ी खरीदते हैं, उन्हें एक रिबेट मिलता है टैक्स का। तो क्या जब वो गाड़ी खरीदेंगे तो जो उनकी गाड़ी की वैल्यू लगेगी वो टैक्स यानी कि डिस्काउंट घटाने के बाद वाली वैल्यू पे लगेगी, या वो भी एक्स शोरूम वाली वैल्यू पे ही लगेगी? दोस्तों, वो भी एक्स शोरूम वाली वैल्यू पे ही लगेगी, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो उन्हें टैक्सेस में रिबेट मिला है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। इंश्योरेंस में उनकी पूरी गाड़ी की जो वैल्यू है एक्स शोरूम प्राइस से 5% लेस करके वही लगेगी, क्योंकि हम रोड टैक्स भी तो पूरे एक्स शोरूम पे ही पे कर रहे हैं, डिस्काउंट थोड़ी कम करते हैं उसमें से। तो सेम आईडीवी के साथ भी यही केस है। दोस्तों, जो नई गाड़ी के साथ आपको इंश्योरेंस मिलता है उसे 1+3 बंडल्ड पॉलिसी कहते हैं। बंडल्ड पॉलिसी का क्या मतलब है? 1 साल का कंप्लीट इंश्योरेंस होता है जिसमें आपकी गाड़ी की कवरेज भी आपको मिलती है, और 3 साल का थर्ड पार्टी अमाउंट आप एडवांस में ही पे कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ 1 साल का इंश्योरेंस आपको लेना होता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि कई लोग 1 साल के बाद इंश्योरेंस करवाते ही नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाओ चाहे ना करवाओ, लेकिन गाड़ी के केस में 3 साल की थर्ड पार्टी का अमाउंट, यानी आपकी गाड़ी से अगर किसी और को नुकसान हो जाता है तो वो पैसा तो आपको 3 साल का इकट्ठा पे करना ही होगा। सेम यही केस बाइक में है, जिसमें 1+5 यानी कि वहां पे आपको 5 साल की थर्ड पार्टी पे करनी होती है। अब जब यहां पे आप 1+3 ईयर की बंडल्ड पॉलिसी खरीद लेते हैं तो पहले साल के बाद आपको सिर्फ अपनी गाड़ी का ही प्रीमियम पे करना होता है, यानी जिससे आपकी गाड़ी की कवरेज आएगी वही पैसा इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा। मान लो आज 2023 में मैंने गाड़ी खरीदी तो 2026 तक मुझे अगले 2 साल सिर्फ अपनी गाड़ी का ही प्रीमियम पे करना होगा। फिलहाल जो मैं पैसा पे करूंगा 1 साल का कंप्लीट इंश्योरेंस का, और अगले 2 साल की थर्ड पार्टी अमाउंट मैं डीलर को पे कर दूंगा। अब दोस्तों बारी आती है एड ऑन्स की। एड ऑन का मतलब है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दिए और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा कवरेज आपको दे दी। अब इसमें क्या है कि सबकी जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है एक एड ऑन मेरे काम का है, आपके काम का ना हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं बारी बारी आपको एक एक एड ऑन एक्सप्लेन करूंगा, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसका इस्तेमाल है, कितने सालों तक वो मिलता है या आपको लेना चाहिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि कौन सा एड ऑन आपके लिए परफेक्ट है और किसको आप छोड़ सकते हैं। दोस्तों, पहला एड ऑन है जीरो डेप्रिसिएशन, यानी बम्पर टू बम्पर। अब मान लो मैंने एक नया फोन खरीदा 20,000 रुपए का, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कम होगी या बढ़ जाएगी?
ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू कम होगी। ऐसे ही गाड़ी के साथ भी है, टाइम के साथ साथ गाड़ी के पार्ट्स पुराने हो जाते हैं और उनकी वैल्यू भी कम होती है। टाइम के साथ कम होने वाले इस वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन ले लेते हैं अपनी पॉलिसी में तो टाइम के साथ कम होने वाली इस वैल्यू डेप्रिसिएशन या घिसावट का पैसा आपके क्लेम से नहीं काटा जाता। लेकिन अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन नहीं लेंगे तो जितनी आपकी गाड़ी पुरानी होगी अलग अलग पार्ट्स की कैटेगरी के हिसाब से आपको क्लेम अमाउंट उनमें से कट के मिलेगा। तो जीरो डेप्रिसिएशन आपके पार्ट्स के पुराना होने की वजह से होने वाली कटौती आपके क्लेम अमाउंट से नहीं होने देता है। अब जीरो डेप्रिसिएशन किस किस को लेना चाहिए? नई गाड़ी जब आप लेते हैं तो आपको अपनी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन जरूर लेना चाहिए। आपकी गाड़ी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे गाड़ी नई होती है तो जीरो डेप्रिसिएशन का पूरा फायदा आप जरूर उठाएं। ज्यादातर कंपनियां जीरो डेप्रिसिएशन यानी बम्पर टू बम्पर कवर पहले 5 साल तक हर कंपनियां तकरीबन देती ही हैं। उसके बाद भी कुछ कंपनियां आपको ऑफर करेंगी लेकिन थोड़ा सा प्राइस उसका महंगा जरूर हो सकता है। तो 5 साल के बाद प्राइस कंपेयर करके अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक पैसे में आपको जीरो डेप्रिसिएशन मिल रहा है तो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर ज्यादा महंगा हो जाता है तो बेशक से आप इसको ना लें। एक चीज आपको जरूर कंफर्म करनी है, जब आप गाड़ी ले रहे हो तो डीलर से यह जरूर पूछें कि नंबर ऑफ जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम्स आपको पूरे साल में कितने मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां इनकी लिमिट सिर्फ 2 क्लेम तक रखती हैं और कुछ कंपनीज आपको अनलिमिटेड जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम्स देंगी पूरे साल में। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों कंज्यूमेबल्स। ये वो पार्ट्स हैं जो टाइम के साथ साथ कंज्यूम हो जाते हैं। जैसे आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल है, कूलेंट है, एसी गैस है, सारे फिल्टर्स हैं, ग्रीस हैं, बेरिंग्स हैं, नट बोल्ट्स, लॉक्स, ये टाइम के साथ साथ ना घिस जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। इनका आपकी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज नहीं मिलता है। जीरो डेप्रिसिएशन आपने लिया है तो भी वो कवरेज नहीं मिलेगा। तो आपको ये एड ऑन क्यों लेना चाहिए? पहला कारण तो ये है क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स है ना ये आपकी गाड़ी के अगले हिस्से में है, जो ज्यादातर इंपैक्ट में गाड़ी का अगला हिस्सा ही डैमेज होता है। जो सारा इंजन केबिन है सारे पार्ट्स उसके अंदर के ही हैं, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो इन पार्ट्स का नुकसान होता ही है और ये आपके टोटल बिल अमाउंट के 10 से 15% तक अमाउंट कर सकता है। और दूसरा रीजन ये है ये ज्यादा महंगा नहीं होता है। अगर 10 लाख रुपए तक की आपकी गाड़ी है तो 500 से 1000 रुपए में आपको कंज्यूमेबल एड ऑन आपकी पॉलिसी में मिल जाएगा। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों इंजन प्रोटेक्ट। सबसे पहले तो एक मिथ को दूर करते हैं, भाई जब पूरी गाड़ी का इंश्योरेंस है और उसमें इंजन भी कवर है तो इंजन प्रोटेक्ट अलग से लेने की जरूरत क्या है? देखो भाई जब पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, अगर उसमें इंजन डैमेज हो जाता है तो वो आपकी नॉर्मल पॉलिसी में भी कवर आपको मिलेगा। इंजन प्रोटेक्ट मेनली 2 ही केसेस में काम आता है। सबसे पहला तो है वाटर इंग्रेशन यानी इंजन के अंदर पानी चला जाना, और दूसरा है इंजन सीज हो जाना ड्राई चलने की वजह से। ये दोनों ही इनडायरेक्ट लॉसेज हैं, ये आपकी नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। तो क्या आपको इंजन प्रोटेक्ट लेना चाहिए? देखिए अगर आपका रन जो है जहां आपकी गाड़ी चलती है वो फ्लडी एरिया में है यानी वाटर लॉगिंग यानी पानी इकट्ठा बहुत ज़्यादा होता है तो आपको इंजन प्रोटेक्ट ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपका जो रन है जो आपके रोड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या फिर कच्चे पक्के रास्ते पे ऑफ रोडिंग टाइप आपको चलना पड़ता है तो भी आपको इंजन प्रोटेक्ट ज़रूर लेना चाहिए, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों RTI यानी रिटर्न टू इनवॉइस। इसे इनवॉइस कवर या व्हीकल रिप्लेसमेंट कवर भी कहा जाता है। अब मान लो अगर गाड़ी कभी टोटल लॉस हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, तो अगर आपने RTI ले रखा है अपनी पॉलिसी में तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ गाड़ी की IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू नहीं, गाड़ी का ऑन रोड प्राइस का क्लेम देगी। अब ऑन रोड प्राइस क्या होता है? ऑन रोड प्राइस का मतलब है गाड़ी का एक्स शोरूम, साथ में जो आपने इंश्योरेंस का पैसा पे किया है वो, और उसके साथ में जो रजिस्ट्रेशन यानी RC के जो चार्जेस हैं जो आपने पे किए हैं वो भी आपको क्लेम के रूप में मिलेंगे। अब क्या ये आपको लेना चाहिए? अब देखिए RTI की कवरेज इतनी अच्छी मुझे लगती है कि ये आपको अपनी पॉलिसी में शुरू के 3 साल तो जरूर ऐड करवाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां 3 साल तक ये कवर आपको देंगी और कवरेज इतनी अच्छी है उसके हिसाब से इसका प्राइस कम ही रहता है, तो आपको RTI अपनी पॉलिसी में जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों टायर कवर। अगर आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट हो जाती है और साथ में टायर्स डैमेज हो जाते हैं तो वो आपकी नॉर्मल पॉलिसी में कवरेज आपको मिलेगी, लेकिन पूरी गाड़ी ठीक ठाक है सिर्फ टायर्स डैमेज हो जाते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। अगर आप इस तरह की भी कवरेज चाहते हैं तो आपको टायर कवर एड ऑन लेना चाहिए। अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन लिया है तो भी वो कवरेज कवर नहीं है, अगर आप टायर कवर लेंगे तभी सिर्फ टायर्स का कवरेज आपको मिलेगा। अगर आपके रोड्स काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छी कंडीशन में है और कहीं ऑफ रोडिंग में गाड़ी नहीं चलती है तो आप ये एड ऑन लेने से बच सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों की एंड लॉक रिप्लेसमेंट।
अगर आपकी गाड़ी का लॉक सेट खराब हो जाता है, चाबी में कोई खराबी आ जाती है, चाबी गुम हो जाती है, तो आपको ये एड ऑन लेना चाहिए। इसके अंडर ही आपको कवरेज मिलेगी। लॉक सेट में कोई खराबी आ जाती है तो वो आप वारंटी में भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी अभी नई है। लेकिन अगर चाबी के गुम होने के चांसेस हैं या आपको लगता है कि आप चीजें रख के भूल जाते हैं, तो आपको एड ऑन ले लेना चाहिए, वरना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ये एड ऑन आपकी पॉलिसी में डीलर ऐड करता है तो भी आप इसे ले सकते हैं। अगला एड ऑन है दोस्तों रोड साइड असिस्टेंस। गाड़ी रास्ते में ब्रेकडाउन हो जाती है, टायर फट जाता है, गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया या चाबी गाड़ी के अंदर रह गई, कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो आप रोड साइड असिस्टेंस के टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कंपनी आपके लिए कोई ना कोई हेल्प जरूर अरेंज करवाएगी। अब इसमें क्या रहता है कि जो कंपनी आपके मैकेनिक या कोई भी रिपेयर के लिए हेल्प भेजती है, उसका आने जाने का खर्चा आपको पे नहीं करना है। अगर आपकी गाड़ी में कोई नया पार्ट लगाया जाता है, कोई अगर अलग से सर्विस करनी पड़ती है, तो उसके चार्जेस आपको जरूर पे करने होंगे। लेकिन अगर किसी रिमोट एरिया में, सुनसान एरिया में या फिर दूर दराज किसी इलाके में ऐसा ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अब मैं खुद पर्सनली ये कहता हूं आपको कि रोड साइड असिस्टेंस आपको अपनी पॉलिसी में जरूर लेना चाहिए। ये एक अंडररेटेड फीचर है, नहीं ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे काम का फीचर है। जब आपके आसपास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं होती तभी आपके काम आता है। ज्यादातर कंपनियां इसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पॉलिसी में ऐड कर देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इसके लिए पैसे भी चार्ज करेंगी और कई कंपनियां तो इसमें एडिशनल फीचर्स जैसे कि वापस जाने के लिए टैक्सी की सुविधा या फिर नाइट स्टे के लिए आपको होटल का किराया भी दे सकती हैं। वो आप अपनी पॉलिसी खरीदते टाइम उसकी कवरेजेस में पढ़ सकते हैं। फाइनल एड ऑन है दोस्तों लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। अगर आपकी गाड़ी से कोई सामान चोरी हो जाता है तो उसे भी आप इस एड ऑन के अंडर कवर कर सकते हैं। इसकी एक लिमिट फिक्स होती है 25,000, 50,000 या 70,000 रुपए, वो आप अपनी पॉलिसी में चेक कर सकते हैं। अगर इस सामान की चोरी आपकी लापरवाही से हुई है, जैसे कि आपने गाड़ी अनलॉक छोड़ दी या फिर आपने गाड़ी खिड़की का शीशा जो है वो खुला हुआ छोड़ दिया और चोर सामान उठा ले गया, तो वो नुकसान इस तरह से कवर नहीं होगा। अगर वैसे किसी ने गाड़ी का कांच तोड़ के आपका सामान निकाल लिया है तो आप इसके अंडर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में महंगे गैजेट्स या इस तरह का कीमती सामान रहता है तो आपको ये एड ऑन ले लेना चाहिए। अब ये तो बात हुई दोस्तों एड ऑन्स की। अब बात करते हैं क्या नई गाड़ी का इंश्योरेंस डीलर से ही खरीदना जरूरी है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही कोई IRDA की गाइडलाइंस है। आप कहीं से भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, लेकिन बिना इंश्योरेंस के गाड़ी शोरूम से डिलीवर नहीं होगी, उसके लिए एक इंश्योरेंस होना जरूरी है। लेकिन डीलर ना आपको बाहर से इंश्योरेंस लेने नहीं देगा। सोचो कितना दर्द होगा उसको कि लाखों रुपए की गाड़ी आपने उससे खरीदी है, एक्सेसरी आपने उससे लगवाई है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने उसको पे किए हैं और इंश्योरेंस बाहर से, बहुत दर्द होगा भाई उसको। तो करें क्या? लेकिन डीलर का इंश्योरेंस तो बहुत महंगा है, तो चलो अब डिस्काउंट करवाते हैं। अगर पूरे इंडिया की लोकेशंस को कंसीडर करें तो आपको नई गाड़ी का इंश्योरेंस डीलर से ही खरीदना चाहिए। ये मैं मेट्रो सिटीज और छोटे शहरों को भी ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि पैन इंडिया आपको कैशलेस रिपेयर की फैसिलिटी मिलेगी, यानी इंडिया के किसी भी कोने पे आप ऑथराइज डीलर में जाएंगे तो वहां पे आपकी गाड़ी का कैशलेस रिपेयर आपको मिलेगा। दूसरा, हैसल फ्री क्लेम मिलेंगे, यानी क्लेम के लिए ज्यादा भागदौड़ आपको नहीं करनी होगी, क्योंकि इंश्योरेंस भी डीलर के पोर्टल से इशूड है और सर्वेयर की भी वहां पे रेगुलर विजिट्स होती रहती हैं, तो ज्यादा क्लेम में भागदौड़ आपको नहीं करनी है। और तीसरा, ये आपको सस्ता भी मिलेगा, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब आप कहेंगे सर ऑनलाइन तो बहुत सस्ता दिखा रहा है, तो भाई आप एक काम कर लो, आपको जो ऑनलाइन प्राइस दिखा रहा है उसके अंदर आप गाड़ी की जो आइडियल IDV है, जो अपनी गाड़ी की वैल्यू बनती है, वो आप वहां पे डालो। जो जो एड-ऑन्स आपको चाहिए हैं, आपने सारे एड-ऑन्स समझ लिए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, वो एड-ऑन्स अपनी पॉलिसी में ऐड करो और जो ऑनलाइन प्राइस आपको दिख रहा है वो आप लेके डीलर को बताओ कि भाई मेरे को इंश्योरेंस इतने रुपए में मिल रहा है, अगर आप इसके आसपास भी अगर मेरा इंश्योरेंस कर पाते हैं तो मैं आपसे इंश्योरेंस खरीद लूंगा, नहीं तो मैं ऑनलाइन ले लूंगा। मैं ज्यादा पैसे सेम कवरेज के लिए क्यों पे करूंगा? डीलर कोई ना कोई जुगाड़बाजी करके आपकी वो कोटेशन जरूर मैच करेगा। उसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, डिस्काउंटिंग कर सकता है, अप्रूवल ले सकता है, या फिर वो आपको और भी ऑल्टरनेटिव्स दे देगा जिसमें आपकी प्राइसिंग और कवरेज दोनों ही सेम रहेंगी। जब डीलर आपके पास आपकी ऑनलाइन प्राइस से मैचिंग इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास लेके आता है तो ये 4 चीजें आपको उसमें चेक कर लेनी है, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस परचेज फाइनल करनी है। सबसे पहली चीज आप ये चेक करें कि जो गाड़ी की वैल्यू है, IDV है, वो सेम मेंशन है या नहीं। दूसरा, उसमें एड ऑन सारे सेम है कि नहीं, कहीं उसमें से कुछ कम तो नहीं हो गया है। सेकंड मेन चीज जो आपको चेक करनी है कि डीलर ने कहीं सस्ती पॉलिसी देने के लिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी तो चेंज नहीं कर दी है, क्योंकि जो आपकी गाड़ी का क्लेम है वो डीलर को पे नहीं करना है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और इंश्योरेंस कंपनी की क्वालिटी क्लेम के टाइम बहुत मैटर करती है।
तीसरा आपको ये चेक करना है कि डीलर ये जो इंश्योरेंस है ये आपको डीलर पोर्टल से ही दे रहा हो, कहीं सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी देने के चक्कर में उसने बाहर से आपको कोई इंश्योरेंस तो ऑफर नहीं कर दिया है, क्योंकि अगर वो डीलर पोर्टल से होगा तभी आपको पैन इंडिया कैशलेस की फैसिलिटी और बाकी सारे हैसल फ्री क्लेम्स मिल पाएंगे। और फोर्थ आपको यह चेक करना है कि इस सस्ती पॉलिसी में कोई लिमिट सेट तो नहीं हो गई है, जैसे कि नंबर ऑफ जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम्स। अब ये सब चेक करने के बाद आप डीलर से अपना इंश्योरेंस परचेज फाइनल कर सकते हैं। अगर डीलर के प्राइस मैच करने के बाद भी अगर 500, 700, 1000 रुपए का डिफरेंस रह जाता है, डीलर की पॉलिसी अगर महंगी बनती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंश्योरेंस डीलर से ही लेना चाहिए। ये पूरी एक्सरसाइज, ये पूरा तरीका सिर्फ अपना इंश्योरेंस का प्राइस कम करवाने के लिए था, क्योंकि ये उससे बेहतर है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हो ही ना और आपको 4 दिन के बाद पता चले कि आपने 10 से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए सेम कवरेज और सेम बेनिफिट्स के लिए। तो मेरा इस पूरे वीडियो के जरिए एक ही मकसद था कि जो गाड़ी खरीदने का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह की जो और प्राइसिंग है वो उसे खराब ना करें। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है ये पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए मैंने थोड़ी सी भी वैल्यू आपके लिए क्रिएट की है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।